बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री का, आपका क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो लेट्स स्टडी इट। केमिस्ट्री का करेंगे क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स। बट ये सब पढ़ने से पहले, ये सब फंडा पढ़ने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि कार्बन है क्या चीज, कार्बन बला क्या है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले कार्बन का लेंगे हम। देखो जी, कार्बन, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, एटॉमिक नंबर है इसका 6, ठीक है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसका मास नंबर होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, मास नंबर इसका होता है 12, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर अगर इसका 6 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगी, 2-4। जिस तरह से हम करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी 2-4। 2-4 बनने का मतलब ये है कि अब हमें पता है कि नोबल गैस कन्फिगरेशन के लिए किसी भी एलिमेंट को यहाँ लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन कार्बन के पास तो 4 है ना भैया। तो वो क्या करेगा, या तो वो किसी को दे इलेक्ट्रॉन, अगर वो किसी को देगा ना तो उसके पास 2 रह जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि इट अटेन्स द कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम। या फिर वो किसी से ले, अगर वो लेता है तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 8 होते ही हम कह देंगे इट अटेन द कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता कि लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर वो दे देगा तो इसका मतलब कि वो क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका कैटायन। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो बन जाएगा एनायन। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगी एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए कार्बन के पास और कोई सोल्यूशन बचता नहीं है। तो कार्बन हमेशा क्या बनाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, कार्बन हमेशा बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बन बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो बनते हैं हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि कार्बन के पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचा ना बच्चों, तो वो कार्बन क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाएगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता लग गया है। अब हम इसके करेंगे एलोट्रॉप्स। अब सबसे पहले ये एलोट्रॉप्स क्या होता है, तो पहले हम एलोट्रॉप्स के बारे में जान लेते हैं। तो एलोट्रॉप्स, अब ये एलोट्रॉप्स क्या है कि सेम ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट मॉलिक्यूल, या हम बोल सकते हैं सेम ही एलिमेंट का कंपाउंड, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। बट यहाँ कंपाउंड के ना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो जो आपके जो वो हैं ये एलोट्रॉप्स हैं, दे आर सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स बट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब कार्बन के जो है ना बच्चों 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। 3 एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं कार्बन के, फर्स्ट इज ग्रेफाइट, सेकेंड इज डायमंड और थर्ड इज बकमिंस्टर फिलोरिन, बकमिंस्टर फिलोरिन। तो अब हम ये तीनों जो इसके एलोट्रॉप्स हैं इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डायमंड। अब डायमंड को डिस्कस करते हैं। डायमंड, हीरा, हीरा जिसे बोलते हैं ना, हीरा, वो डायमंड। इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स। डायमंड में क्या होता है, देखो, इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स। देखो, अब हम अगर इस एटम की बात करते हैं तो इसके साथ एक ये सराउंडेड है, मैं थोड़ा पेन बदल लूँ थोड़ा इजी हो जाएगा, ये सराउंडेड है, ये सराउंडेड है, ये सराउंडेड है और ये सराउंडेड है, ठीक है। तो हो गया ना कि ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड तो ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। किसी कोई और ले लो, देखो इसकी बात करते हैं हम, ये ले लेते हैं, ये ले लिया, ठीक है। इसके साथ एक यही हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मतलब डायमंड में हर एक कार्बन एटम जो है वो लिंक होता है 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बाय कोवैलेंट बॉन्ड। अब सेकंड पॉइंट क्या है, डायमंड हैज अ क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर।
तो समझ में आ गया कि डायमंड के केस में क्या है कि हर एक कार्बन एटम जो है वो 4 और कार्बन एटम से लिंक्ड होता है। अब आप ये देखो कि हम बोलते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, ठीक है, तो 4 है, इसका मतलब ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो इस केस में डायमंड के केस में इसने क्या है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए, बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3 एंड बॉन्ड 4, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बचा नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन ना बचे होने की वजह से डायमंड जो है दैट इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड नॉट गुड कंडक्टर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं ना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में थे और चारों में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, इसकी वजह से गुड कंडक्टर नहीं है। अब हम नेक्स्ट एलोट्रॉप की बात करते हैं, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट है कोवेलेंट स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन की बात करेंगे तो हम हमेशा कोवेलेंट स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे। ग्रेफाइट हैज अ कोवेलेंट स्ट्रक्चर which means that each carbon atom is joined by 3 other carbon atoms। देखो कितना फर्क आ गया। ग्रेफाइट के केस में हर एक कार्बन एटम जो है वो 3 से कनेक्टेड होगा बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग, लेकिन डायमंड के केस में हर एक कार्बन एटम जो है वो 4 से कनेक्टेड होगा बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो 3 कार्बन एटम्स, अब मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊंगी। हम अगर इस कार्बन एटम की बात करते हैं, ठीक है, तो इस कार्बन एटम की बात करते हैं, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है ना। तो एक कार्बन एटम जो है वो सॉरी इधर इधर कनेक्टेड होगा, यहाँ पे, नॉट दिस वन, यहाँ कनेक्टेड होगा दूसरे वाले के साथ। नीचे वाली लेयर में यहाँ पे, फाइन। तो विच मीन्स दैट ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 3 अदर कार्बन एटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो सिंपल सी बात है, कार्बन की लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, बट इन केस ऑफ ग्रेफाइट एक कार्बन एटम जो है वो 3 से कनेक्टेड है ना। चलो हम इसका ना ऐसा इसकी बात कर लेते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन में मत रहना। हम बात करते हैं इस कार्बन एटम की, ये लो जी, ये कार्बन एटम की हमने बात की। अब एक ये इससे कनेक्टेड है, एक ये इससे कनेक्टेड है और एक ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा ना जो फ्री है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पता लगा कि डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर क्यों नहीं है और ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर क्यों है। The carbon atoms are arranged in hexagonal pattern। हेक्सागन बना हुआ देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6। हेक्सागोनल पैटर्न में कार्बन जो है वो अरेंज है एंड दे आर फॉर्मिंग अ शीट लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये शीट बनी हुई है, हेक्सागन 1 2 3 4 5 एंड 6। द शीट्स आर अटैच टू ईच अदर बाय वीक फोर्सेस। और ये शीट्स जो हैं एक दूसरे से अटैच है वीक फोर्सेस से। और वो कौन से वीक फोर्सेस है? यस, वेरी गुड, दे आर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइन। तो again I am repeating कि graphite has a covalent structure which means that each carbon atom is joined by 3 other carbon atoms by covalent bond and the carbon atoms are arranged in hexagonal pattern forming a sheet like structure and these sheets are attached to each other by weak forces। स्ट्रक्चर देखिए इसका, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एलोट्रॉप है लास्ट वन, दैट इज बकमिंस्टर fullerene। Buckminster fullerene is a type of fullerene with the formula C60। C60 इसका फॉर्मूला है, इसका मतलब 60 कार्बन एटम्स, 60 C atoms are joined together। 60 C atoms जो है एक साथ ज्वाइन होंगे थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इट हैज द फॉर्मूला C60। It is made up of 20 hexagons and 12 pentagons resembles a football। जैसे आपकी फुटबॉल होती है खेलने वाली, ये उसके जैसा ही रिजेंबल करता है, जिसमें जिसमें क्या है बच्चों, 20 तो हेक्सागन एंड 12 जो है वो पेंटागन्स एंड रिजेंबल्स अ फुटबॉल। ईच ऑफ इट्स कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 नेबर्स। इसमें भी ईच ऑफ इट्स 60 कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू इट्स 3 नेबर्स। हर एक जो है वो 3 नेबर्स के साथ में बॉन्डेड होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फुलरेन। देखो ये हेक्सागन हो गया,
1 2 3 4 5 एंड 6, और ये पेंटागन हो गए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसमें क्या मैंने आपको बताया कि 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स। ठीक है, तो ये सब जो था ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसके पार्ट 2 के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी बहुत जल्द। बाय बाय।